वेकोली में बढ़ते अपराधों को रोकने में सुरक्षा विभाग असफल, जिसके चलते जिले में शांति व सुव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, जिससे वेकोली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। काला सोना चोरी पर अंकुश लगाने में वेकोली का सुरक्षा विभाग विफल होता नजर आ रहा है। नियोजन का अभाव होने के कारण सुरक्षा अधिकारी नहीं निभा पा रहे हैं अपना जिम्मा, जिसे देश की सघन संपत्ति के रूप से पहचाने जाने वाले काला सोना कोयला देश की आर्थिकता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। देश के कई उद्योग कोयले पर निर्भर है, लेकिन अब इस कोयले की चोरी पर वेकोली का अंकुश नहीं होने से आए दिन धड़ल्ले से कोयला चोरी का प्रमाण तथा तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। इस चोरी पर अंकुश लगाने में वेकोली का सुरक्षा विभाग विफल हो रहा है, जिससे वेकोली के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के साथ नियोजन का अभाव, सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी में आनाकानी होने की बात कही जा रही है। लेकिन इस ओर वेकोली प्रशासन गंभीर नहीं होने का चित्र चंद्रपुर जिले में दिखाई दे रहा है। बता दें कि चंद्रपुर तथा यवतमाल जिले में वेकोली की कई खदानें हैं, जहां कोयले का उत्पादन होता है। करोड़ों का राजस्व उत्पादन करने वाले कोयला खदानों से कोयला चोरी होना, यह सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। बताया जा रहा है कि वेकोली में केवल 2 क्षेत्रों में ही क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी कार्यरत है, जिनके पास अन्य कई क्षेत्रों का अतिरिक्त कार्यभार होने की वजह से कोयला खदानों के कोयले की सुरक्षा, साथ ही अन्य संपत्ति की चोरी पर अंकुश लगाने में असफल हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग के अधिकारी के पास है। हालांकि इन विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा विभाग संदर्भ में जानकारी का अभाव होने के कारण यह विभाग सुरक्षा रक्षकों को उचित दिशा निर्देश देने में असफल है। इसके कारण दिनों दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी तथा धांधली हो रही है। इन चोरी की घटनाओं के कारण आए दिन गुंडागर्दी, वसूली, हत्या, गैंग वॉर का प्रमाण बढ़ रहा है। इसके कारण जिले की शांति तथा सुव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। एक और बताया जा रहा है कि सुरक्षा विभाग के पास क्षेत्र में गश्त लगाने पर्याप्त वाहन नहीं है, जिससे हजारों हेक्टेयर में फैले कोयला खदान में केवल नाम मात्र ही पेट्रोलिंग हो रही है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वेकोली के कई क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी कनिष्ठ सुरक्षा रक्षकों को सौंपी गई है, जबकि वेकोली में ऐसे कई सुरक्षा उप निरीक्षक तथा वरिष्ठ सुरक्षा प्रहरी कार्यरत रहने के बावजूद उन्हें केवल इकाई स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। वेकोली के मुख्य सुरक्षा अधिकारी दैनंदिन कामकाज का ब्यौरा एक कार्मिक विभाग के महाप्रबंधक को देते हैं, जबकि उनके पास सुरक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार है, जिससे वे भी इस संवेदनशील माने जाने वाले सुरक्षा विभाग की ओर ध्यान नहीं देने की बात कही जा रही है। वेकोली में हो रही चोरियों की वारदातों की शिकायतें प्राप्त होने पर इस विषय को गंभीरता से लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने हाल ही में वेकोली अधिकारी तथा चंद्रपुर यवतमाल जिले के पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक लेकर उन्हें चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने विविध उपाय योजना करने के निर्देश दिए। चंद्रपुर और यवतमाल जिले में कई लोगों की शिकायतें आई हैं कि गांव-गांव में जहाँ भी कोल माइंस है, माइनिंग होता है, अनेक खदानें हैं, ऐसी जगह पर गांव से लेकर शहर तक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कोयला चोरी, डीजल चोरी, स्क्रैप की चोरी, और इतना ही नहीं तो ओवरबर्डन की भी चोरी होती है, डब्ल्यूएसएल में पड़ी हुई रेती की भी चोरी होती है। ये सारी शिकायतें बहुत आ रही थी। लोगों ने मिल कर मुझे बताया कि ये सब अपराध जो बढ़ रहे हैं ये डब्ल्यूएसएल की अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं, ऐसा उन लोगों का आरोप था। तो मैं इसकी सच्चाई जानने के लिए मैं मीटिंग बुलाई और नागपुर सीएमडी उनको बुलाया गया, वहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनको बुलाया गया, और चंद्रपुर यवतमाल जिले में जो 5 एरिया है, 5 एरिया के सीजीएम, जीएम और उनके कनिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर साथ में ही दोनों पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर और यवतमाल
इन दोनों को इसलिए बुलाया कि ये डब्ल्यूसीएल की चोरियों का अधिक लोड और अपराधों का लोड जब पुलिस विभाग पर आ रहा है, तो हमने देखा है कि जो चोरियां हो रही है, चोरियों की जिम्मेदारी डब्ल्यूसीएल की है और चोरियों को रोकने के लिए डब्ल्यूसीएल के सुरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से लेके वहाँ के कर्मचारी, ये लोग उससे असफल हो गए। संख्या कम है या ज़्यादा है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी मैन पावर होने के बावजूद भी वहाँ पर उन लोगों के द्वारा इस चोरी को रोकने में असफलता रही है। पुलिस विभाग को परेशानी कम करने के लिए हमने कहा कि ये सुरक्षा आप ही को करनी है और ये चोरी रोकना है तो आपको सीसीटीवी कैमरे बढ़ाइए, सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में आर्म गार्ड बनाओ, उनको हाथ में उनको हथियार दो, ट्रेनिंग दो। लाए और खड़े कर देने से काम चलेगा नहीं, 3-3 महीने उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और इंटेलिजेंस होना चाहिए। विभाग का भी कोई गुप्तचर यंत्रणा भी चाहिए कि कौन से ठेकेदार, कौन से ट्रांसपोर्टर कोयला चोरते हैं, ये भी एक यंत्रणा होनी चाहिए निगरानी रखने के लिए। इस पर कहीं काम नहीं होता है। सीसीटीवी कैमरे कुछ लगे हैं और अधिकांश बंद पड़े हुए हैं, उन्होंने स्वयं कबूल किया। हमने पूछा अभी तक कितनी एफआईआर हुई है, तो इतने बड़े एरिया में ओनली 18 एफआईआर हुई, 18। अब 18 अपराधों में क्या है, कुछ मामले कोयला चोरी के, कुछ और भी स्क्रैप चोरी जाने के, डीजल चोरी जाने की, ज़्यादा कोयला चोरी के अपराध उन्होंने दर्ज कराए हैं। लेकिन ये सब गलतियां डब्ल्यूसीएल के अधिकारियों की होने की मैंने बात कहकर उनसे कहा कि ये रोकना पड़ेगा। इसकी वजह से चंद्रपुर और यवतमाल जिले की शांति भंग हो गई है। बल्लाशाह में, राजौरा में, घुघुस में, वनी में, माजरी में कई वारदातें हुई है। पिस्तौल चली है, कट्टा चला है, 4-6 लोगों की जाने गई है और ये जाने वालों के लोगों में अधिकांश कोयला ट्रांसपोर्टिंग से लेके कोयले के व्यापारियों की हत्या हुई है। ये स्पष्ट है, अपनी स्पर्धा के अंदर हुआ है और ये सारी घटनाओं को अशांतता फैलने के लिए, अपराध बढ़ने के लिए, अवैध काम बढ़ाने के लिए और गांव वालों की शांति भंग करने के लिए डब्ल्यूसीएल की ये यंत्रणा जिम्मेदार है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप आपका एरिया संभालो, सुरक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग दो, अधिकार दो, हाथ में हथियार दो, बंदूक दो और साथ में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाकर उस कैमरे के ऊपर भी निगरानी चाहिए, कितने कैमरे चल रहे हैं, कितने बंद हो रहे हैं, और ड्रोन चलाइए और इन्होंने ड्रोन लेनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से हम लिख रहे हैं, अभी उन्होंने टेंडर भी किया है और ये नहीं करेंगे तो आयोग का चेयरपर्सन के रूप में मैं उनको कह रहा हूँ, उनसे कह दिया है कि तुम्हारी गलतियों से यहाँ के सामान्य वर्ग की, ग्रामीण वर्ग में जो ज़्यादा पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, दलित रहते हैं, गरीब रहते हैं, आज शहरों में भी लोगों का जीना हराम हो गया है। एक जगह पे पिस्तौल चल गई राजौरा में तो पूरे जिले में तहलका मचता है। वहाँ भी हत्या हुई है, 2 हुई है, बल्लाशाह में 2 हत्या हुई है, घुघुस में हुई है, वनी में हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, गैंगवार हो रहे हैं, ग्रुप बने हैं कोयला चोरी के, स्क्रैप चोरी के। कोल माइंस के नज़दीक में स्क्रैप खरीदी जाती है, कोल माइंस के एरिया में कोयला डंप होता है, हाँ कोयले के प्लाट है, डेपो है। इन सब को रोकने के लिए मैंने आदेश दिए हैं। मैंने मेरे आयोग की तरफ से उनको सूचना नहीं दी, निर्देश दिए हैं। अगर इन्होंने नहीं रोका तो हम इस पर कड़ी एक्शन लेंगे। हम आयोग की तरफ से उनको दिल्ली में उनकी हियरिंग ली जाएगी फिर से एक बार, अपराध नहीं रोके तो। जानकारी आपकी है तो बहुत गंभीर मामला है। संबंधित विभाग के डब्ल्यूसीएल के वरिष्ठ अधिकारी इस पर बहुत गंभीर दिखते नहीं हैं। अपनी चेयर की गरिमा को संभालते हुए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को ड्यूअल चार्ज देना, यानी ये अपने आप को धोखा है। सुरक्षा कर्मी कम नहीं होना चाहिए, अधिकारी जो है उनको दूसरा चार्ज नहीं देना चाहिए, उनको सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। डब्ल्यूसीएल का कितना माल चोरी जा रहा है वो अलग बात है, देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन समाज का नुकसान हो रहा है कि अपराधों की वजह से। और तुरंत इन्होंने सुरक्षा विभाग को फ्री करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाते हैं, उनको अधिक अधिकार देते हुए पेट्रोलिंग बढ़ाकर, गाड़ियां देकर उन्हें काम को लगाना चाहिए।